हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा जनरल साइंस पे। और ये पूरा का पूरा वीडियो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर से पूछा जाए। और ये हमारा इस सीरीज़ का पार्ट 1 होगा। इसके हम और भी वीडियो लाएंगे, तो वीडियो के साथ इसके हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहें। और ये ओनली जनरल साइंस के ऊपर बेस्ड होगा, ये वाला जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा किस किस के लिए, जितने भी तरह के अलग अलग तरह के JK-SSB के एग्ज़ाम होते हैं जो कंडक्ट करवाता है जिसको JK-SSB, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब करते हैं शुरू, लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच मैक्रोन्यूट्रेंट इज़ द बॉडीज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आप जैसे देख चुके हैं कि ये सुपरवाइज़र के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है, हाल ही में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके रिसेंटली बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे, ठीक है। आपके ऑप्शंस है प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विटामिन्स। सो राइट आंसर इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है आपके बॉडी का, ठीक है। और ये इसी को आप क्या बोलते हैं, कार्ब्स भी बोलते हैं। और ये आपके क्या करते हैं, आपकी मसल्स एंड CNS को आपकी क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अब CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और जो प्रोटीन है ये भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है, फैट्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तीनों आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। और अगर आपको इसमें से पूछ ले कि कौन सा आपका मेन सोर्स है एनर्जी का है, तो वो आपका है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच विटामिन इज़ क्रूशियल फॉर द अब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी टाइप करते हुए। अब्जॉर्ब करने में आपका कौन सा विटामिन है जो क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कैल्शियम को डाइजेस्ट करते हो। सुपरवाइजर एग्जाम 2024 में ये अभी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन C या फिर विटामिन D। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा विटामिन D, ठीक है। विटामिन D होता है जो मेन रोल प्ले करता है आपके कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने में आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। विटामिन A आपकी आंखों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। वैसे ही ये सारे जो विटामिन वाला टॉपिक है मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको कोई भी छूटे ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, चिल्ड्रन विद पॉट वैली विद एंड इंडिकेटर ऑफ विच टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक है। जो बच्चे जिनका जो पेट होता है, जो पॉट की तरह बड़ा हो जाता है, गोल मटोल हो जाता है, वो कौन सी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, गोइटर, एनीमिया, क्वाशिकोर या फिर चिकन पॉक्स। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा C पार्ट, क्वाशियरकोर, ठीक है। क्वाशियरकोर की वजह से जो बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो एकदम से वीक हो जाते हैं और उनका जो पेट है वो बाहर की तरफ लटक जाता है, और बेली जो होता है वो पॉट की तरह हो जाता है, गोल मटोल मटके की तरह हो जाता है, ठीक है। और ये कौन सी बीमारी की वजह से होता है, क्वाशियोर। और अगर आपको पूछा जाए किसकी कमी के कारण आपको क्वाशियोरकर का जो है बीमारी बच्चों को होती है, तो वो प्रोटीन की कमी से आपकी बच्चों को बीमारी होती है, ये भी आपको याद रखना। गोइटर आपके किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से। एनीमिया विटामिन B वाला जो कॉम्प्लेक्स है पहले 4, उनकी वजह से होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कमेंट में मुझे ये भी बताएं जो विटामिन B का जो केमिकल नेम है वो कौन सा है, अगर आपको आता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSG, अचीव फ्लेवर इनहेंसर यूज इन द फूड इंडस्ट्री, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, JKPSI के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था कि MSG की फुल फॉर्म क्या है, जो मेन काम करता है किस चीज़ में, फूड के फ्लेवर को इन्हेंस करें, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। मोनोसोडियम ग्लाइसिनेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामाइन या फिर मोनोसल्फर ग्लाइसरल। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारा B पार्ट, ठीक है।
मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम जो ग्लूटामेट होता है एक फ्लेवर इन्हेंसर होता है जो रेस्टोरेंट फूड्स में कैंड वेजिटेबल होते हैं, मतलब डब्बाबंद जो वेजिटेबल्स होते हैं, सूप्स होते हैं, उनमें इन्हेंस फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक चीज़ और बताइए, यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, ठीक है, हमारी जो यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये चीज़ बताई कि इसको फूड इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ किया जाएगा और ये बिल्कुल सेफ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JKPSI का, आपके JKP के एग्ज़ाम में किसी में भी आ सकता है, चाहे वो पटवारी का हो या कोई और हो, ठीक है, या फिर JKP कांस्टेबल का क्यों ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एंडोस्कोप, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्फिगैमोमीटर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा स्फिगैमोमीटर, ठीक है, स्फिगैमोमीटर ये आपका आंसर रहेगा, डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। वही भी थर्मोमीटर आपका बुखार को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टेथोस्कोप आपका किसके लिए यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये जब आपकी छाती वगैरह जाम होती है, मतलब ओरिजिनली सांस को सुनने के लिए आपका स्टेथोस्कोप यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ये भी आपका JKPSI 2022 में आया हुआ है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर केमिकल चेंज। इनमें से क्या है जो केमिकल चेंज का एक एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट, इवेपोरेशन, बर्निंग ऑफ कोल या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल चेंज होता है। तो मैं आपको इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ जितना जल्दी हो सके। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें आपका एक मटेरियल दूसरे में तब्दील हो जाए और जो न्यू मटेरियल है उसमें अलग और प्रॉपर्टीज़ ऐड हो जाए। ठीक है, एक या फिर एक से ज़्यादा उसमें और ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या हो जाए, फॉर्म हो जाए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा, बर्निंग ऑफ कोल। ये बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि केमिकल चेंज आपका क्या होता है कि उस चीज़ का एक मटेरियल है जो दूसरे में परिवर्तित हो जाता है और जो नया मटेरियल है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाएं। ठीक है, चाहे वो एक हो चाहे वो एक से ज़्यादा, उसमें सब्सटेंसेस भी एक हो या एक से ज़्यादा उसमें सब्सटेंसेस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विच आर द फॉलोइंग व्हेन एडेड टू प्योर वाटर यूजली इंक्रीज इट्स सरफेस टेंशन। इनमें से ऐसी क्या चीज़ें हैं जब आप प्योर वाटर में आप उसको ऐड करते हैं तो उसका जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके JKP कांस्टेबल के हिसाब से। आपके ऑप्शन है डिटर्जेंट, सोडियम क्लोराइड, केरोसिन ऑयल या फिर फिनाइल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, पानी अगर प्योर वाटर में आपका सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाए तो आपका क्या हो जाता है, उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब सोडियम क्लोराइड होता क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है जिसे आप साल्ट के नाम से भी जानते हो, कॉमन साल्ट जिसे आप बोलते हो या फिर टेबल साल्ट के नाम से भी आप उसको जानते हो। तो सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। ठीक है, ये आपको याद रखना है, NaCl। ठीक है, ये आपको याद रखना है, केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। ठीक है, और यूजली ये वाला जो सोडियम क्लोराइड होता है किसमें पाया जाता है, सी वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। इनमें से क्या है, ये भी आपका GK SSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स में आया हुआ है लेकिन डेट डालना मैं भूल गया हूँ। ठीक है मैडम, मेरा कहने का मतलब कि इसमें जो ईयर डालना मैं भूल गया हूँ। आपका ऑप्शन है ब्लैक गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, कोल, वुड, पेट्रोलियम या फिर बायोफ्यूल। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पेट्रोलियम, सी पार्ट इज द राइट आंसर। पेट्रोलियम को ही ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंग कैंसर कैन बी कॉज बाई विच आर द फॉलोइंग हैजर्डस सब्सटेंस। लंग कैंसर किसकी वजह से होता है, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, एब्सटस पार्टिकुलेट्स या फिर मर्क्यूरी। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट। अब ये चीज़ होती क्या है, ये आपकी क्या होती है, हवा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये हवा में प्रेजेंट होती है जिनकी लेंथ जो होती है वो उनकी ब्रेथ से क्या हो जाती है, जब ज़्यादा हो जाती है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा से आते हैं। ठीक है, हवा में आपके प्रेजेंट होते हैं और इन पार्टिकलों की जो लेंथ होती है, ठीक है, जो लेंथ होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे, उनकी विड्थ से। ठीक है, लेंथ जो ग्रेटर देन इज विड्थ। ठीक है, लेंथ ज़्यादा होती है विड्थ से, इसीलिए एब्सटेस पार्टिकुलेट्स की वजह से आपको कौन सी कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा,
विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फूड बोर्न इलनेस फ्रॉम अनकुक्ड और रॉ एग्स। इनमें से कौन सी बीमारी, ये भी आपका 2024 में आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका फूड बोर्न इलनेस है अगर आपका अंडर कुक्ड यानी कि आधा पकाया हुआ अंडा हो या फिर कच्चा अंडे से आपको होती है। ई कोली, लिस्टेरिया, साल्मोनेला या स्टेफिलोकोकस। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा सी पार्ट, साल्मोनेला। ठीक है। अब साल्मोनेला सिर्फ ईटिंग रॉ एग्स के खाने से नहीं होता या फिर अंडर कुक्ड एग के खाने से नहीं होता। ये क्या होता है, अगर अंडर कुक्ड आप मीट खा रहे हो या कोई भी चीज़ पोल्ट्री की खा रहे हो उससे आपको ये चीज़ हो जाती है। और इसका जो असर होता है वो 6 घंटे से लेके 6 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखने लगता है। और इससे असर होता क्या है, इसका असर क्या है, आपका स्टोमक फ्लू आपको हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, विच हार्मोन्स रेगुलेट्स बॉडी ग्लूकोज लेवल बाय फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स। ये भी सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में आपके 2024 में आया हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ग्लूकागन, इंसुलिन, एड्रेनलिन फिर या फिर कॉर्टिसोल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन क्या होता है हमारा, पहले बात तो मैं आपको बताऊँ, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। ठीक है। क्या होता है, ये हार्मोन होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर। जो ये क्या करता है, इंसुलिन होता है, ये आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज को अलो करता है कि ये ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर क्या कर पाए, एंटर कर पाए, कि जो ग्लूकोज है वो आपकी ब्लड के अंदर, सेल्स के अंदर एंटर कर पाए और उनको क्या कर दे, एनर्जी प्रोवाइड कर पाए। ठीक है। जो ये होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, मेरीन या फिर ग्रासलैंड। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मेरीन। अब आपको मैं आंसर इसका बता दिया, मेरीन होता है, लेकिन इसका भी आप मुझे बता दो कि स्टेबल इकोसिस्टम आपका क्या होता है, कोई बता सकता है? अगर किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब स्टेबल इकोसिस्टम आपका क्या होता है कि अपने आप को खुद, अपने स्ट्रक्चर को, अपने आप को, अपने फंक्शन को क्या होता है, लंबे समय तक आपका क्या करके रखता है, स्टेबल कर रखता है, बिना किसी एक्सटर्नल स्ट्रेसर के द्वारा। ठीक है। इसे किसी भी एक्सटर्नल स्ट्रेसर की ज़रूरत नहीं होती है, जो अपने आप ही अपने स्ट्रक्चर को, अपने फंक्शन को बहुत लंबे समय तक स्टेबल करके रखता है। तो ये होता है हमारा स्टेबल इकोसिस्टम। आई होप कि आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच विटामिन इज़ बिलीव टू क्योर द कॉमन कोल्ड। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कॉमन कोल्ड को आपका ठीक करता है। ठीक है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से हमारे कॉमन कोल्ड होता है वो ठीक होना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहता है। ठीक है। इनके केमिकल नेम कौन बताएगा, जिसको भी इसके केमिकल नेम पता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिसको नहीं पता मैं आपको बता दूंगा खुद भी, लेकिन कोशिश कीजिए खुद, ताकि आपको पता चले आपको खुद कितना आता आपको है। ठीक है। जो विटामिन ए है इसका रेटिनॉल होता है, विटामिन सी आपका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपको कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी का रोग हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और इनमें से मुझे कौन सा विटामिन है जो इसमें क्या है, वाटर सल्यूबल है, ये भी आपको बताना है। तो इसमें एक ही विटामिन जो है वो है वाटर सल्यूबल, वो है विटामिन सी, और अदर वन इज़ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। पूरे जितने भी विटामिन बी होते हैं एक्सेप्ट विटामिन B12 जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, वाटर सल्यूबल के अंदर तो आता है लेकिन वाटर सल्यूबल नहीं होता। वो अपने आप को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है, बॉडी हमारी उसको बड़े लंबे समय तक उसको स्टोर करके रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस हुई। जो टर्म वैक्सीन है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, सुपरवाइजर के एग्जाम 2024 में आपको आया हुआ क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, लुइस पीटर या फिर वॉन बेहरिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इन विच लेयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ फाउंड। ठीक है। कौन सी लेयर में ओजोन लेयर का डिप्लीशन पाया जाता है, आयोनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर, टेट्रोस्फेयर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर हमारी वो होती है जहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्या होता है, पाया जाता है, फाउंड हो किया जाता है। अब ये जो ओजोन लेयर है या फिर ये जो लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारी पृथ्वी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के बीच से
शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज देयर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज टू पावर व्हीकल्स। अब रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि जिसमें आपके फिर से आप उसको पावर व्हीकल के रूप में आप उसका उपयोग कर पाओ, कोल, ऑयल, प्रोपेन या फिर एथनॉल। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो अगर रहेगा हमारा डी पार्ट, एथनॉल, ठीक है। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे होते क्या हैं, ये वो एनर्जी ऑफ सोर्सेज होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे विंड पावर होती है, सोलर पावर होती है, बायो एनर्जी होती है, ठीक है। बायो एनर्जी का मतलब कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर बर्न्ड, ठीक है, एज ए फ्यूल, जो आपके क्या होते हैं एज ए फ्यूल आपकी चीज़ें बर्न होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये, और इसमें टिडल एनर्जी होती है, वो भी आपकी क्या होती है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, विच आर द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय द वाटर कंटेमिनेशन। इसमें से कौन सी बीमारी है जो पानी की गंदा पानी पीने की वजह से आपको हो जाती है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आपका आया हुआ था 2022 में आपका क्वेश्चन, डायरिया, मेरास्मस, एलिफेंटेसिया या फिर मलेरिया। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए पार्ट, डायरिया, ठीक है। डायरिया क्या होता है, हैज़ा, जिसमें आपको उल्टियाँ वगैरह हो जाती हैं या दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन जिसे आप कहते हो। एलिफेंटेसी क्या होता है, पाँव आपके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, सैम इज सफरिंग फ्रॉम द बेरी वेरी वट डेफिशिएंसी डज ही हैव। सैम को कौन सी बीमारी हुई है, बेरी बेरी की बीमारी हुई है, और ये किसकी कमी से हुई है ये आपको बताना। अब ज़रूरी नहीं आपको यही क्वेश्चन ऐसे कि सैम ही बार बार पूछा जाए, आपको बेरी बेरी का पूछा जाए, आपको कोई भी बीमारी पूछी जा सकती है। डेफिशिएंसी वाला ये बहुत ही ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है, मैं लेक्चर प्लस MCQ दोनों इसके अपलोड कर चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। उसके बाद आप इसको ईजिली टैकल कर पाओगे किसी भी बीमारी को, ठीक है, जो भी आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। सो राइट आंसर इज विटामिन बी। विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थियामिन, ये आपको याद रखना है, और इसी की वजह से आपका बेरी बेरी होती है। और विटामिन B1 की वजह या बी दोनों में से आपका कोई भी एक ऑप्शन मिले तो आपका राइट आंसर रहेगा दोनों में से एक, और उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। और केमिकल नेम इसका क्या होता है, थियामाइन। इसका क्या होता है, रेटिनॉल। इसका होता है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, विच इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट विद द एयर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड बाई बर्निंग, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो हवा के संपर्क में आने से रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। आर्सेनिक गैस, कार्बन, ग्रेफाइट या फिर वाइट फॉस्फोरस। सो राइट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा हमारा वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर देवर। इनमें से ऐसा कौन सा है, जो चार ऑप्शन आपको दिए इनमें से ऐसा कौन सा है जो ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑक्सीजन, नाइट्राइट्स या फिर प्लास्टिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं ये भी मैं आपको बता, वैसे ये ओजोन लेयर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक रहता है। और ये कहाँ कहाँ पे आपका यूज़ होता है, जो आपके ब्लोइंग एजेंट्स होते हैं, फोम्स के लिए जो यूज़ होते हैं, या फिर पैकिंग मटेरियल होते हैं जिसके आपका जो खाना है वो लंबे समय तक स्टोर रहते हैं, और रेफ्रिजरेटर्स में भी इसका यूज़ होता है। रेफ्रिजरेंट्स मटेरियल जो भी होते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू।